नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। आज हम बात करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत जो थी वो अलग अलग ख़ानदानों में से थी। आप बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत और हुकूमत दोनों से नवाजा गया। कुरान मजीद में आपको खलीफतुल अर्द का खिताब दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर है जिन्हें खलीफा का लक़ब दिया गया। आप बहुत मामला फ़हम थे और अदल इंसाफ से काम लेते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाते हैं, और हमने उन यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उन्हें हिकमत दी थी और बात करना यानी बात का फ़ैसला करना सिखाया था। सूरह स्वाद आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह होने के बावजूद इबादत और नेकी के कामों में अपनी मिसाल आप थे। आप बहुत सादा मिजाज इंसान थे। आप अपने हाथ से मेहनत करते और रोज़ी कमाते थे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान का बेहतरीन रिज़्क उसके अपने हाथ से मेहनत से कमाया हुआ रिज़्क है, और बिलाशुबा अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की मेहनत से रोज़ी कमाते थे। ये सही बुखारी की हदीस है 2072। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दर्जे ज़ैल मोज़े अता फरमाए थे। आपके हाथ में लोहा और फौलाद मोम की तरह नरम हो जाता था। सुभान अल्लाह, ये पहला मोज़ा है कि आपके हाथ में लोहा और फौलाद मोम की तरह नरम हो जाता था। हालांकि वो कितना सख्त होता है, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोज़ा अता फरमाया था कि लोहा और फौलाद आपके हाथों में मोम की तरह नरम हो जाता था। किसी भी मुशक्क़त और आलात के बग़ैर आप उस नरम लोहे से ज़िरहें बना लेते थे। ज़िरहें जो है वो जंगों में इस्तेमाल होती थी पहले, यानी जो पहनने का लिबास होता था जो लोहे से बनता था, जैसे तलवार हो गई, और पहनने के लिए और उनको रोकने के लिए फौलाद की ज़िरहें बनाई जाती थी। दूसरा मौज़ा जो था वो ये था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। जब आप ज़बूर की तिलावत करते या अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह में मशगूल होते तो इंसान परिंदे और पहाड़ भी आपके साथ शरीक हो जाते। अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो आधी रात तक सोते और फिर उठकर रात का 1/3 हिस्सा इबादत में खड़े रहते और रात के आखिरी हिस्से में सो जाते। एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन नागा करते। वो मैदान जंग से कभी फ़रार नहीं होते थे। ये सही बुखारी हदीस नंबर 2072। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल उम्र पाई और 70 साल हुकूमत फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और आपको भी नबूवत और बादशाहत से नवाजा गया, अता की गई। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी अता फरमाए गए कि आप इंसान तो इंसान, दूसरी मखलूक़ात भी आपके जो थी वो ताबे थी। आप उनकी आवाज़, उनकी बातें समझ सकते थे। आप जो जिन होते हैं उन्होंने आपका जो महल था वो तामीर किया था। अब इस किस्म की जो मालूमात हैं वो अपने बच्चों के साथ शेयर किया करें, उन्हें बताया करें अपने अंबियाए कराम के बारे में।
کہ کیسے ان لوگوں نے بادشاہت اور نبوت کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا اور حلال رزق کمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔